हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। 21 दिनों का चैलेंज जो है वो आपने लिया हुआ है। कल हमने करी थी क्लास नंबर 1, यानी कि पहली क्लास 21 डेज का जो चैलेंज स्पोकन इंग्लिश का लाइफ चेंजिंग फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मैं करा रही हूँ उसका पहला दिन कल था वो, और आज है क्लास नंबर 2। जी हाँ, दूसरी क्लास है आज। और कल के पहले क्लास के रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के इतना ज्यादा जोश देख करके मुझ में भी एक नई ऊर्जा भर गई है बिल्कुल, कि मैं और जोश के साथ आपको जो है ये वाली कोर्स कराऊं, बेहतर से बेहतरीन मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि ये 21 दिन आप कभी ना भूलें। क्योंकि अंग्रेजी जब भी बोलोगे तो मुझे तो याद करोगे ही। तो आज की क्लास में हम लोग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया था, इनफैक्ट कल मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहो या कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहो। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ड्स को लर्न करने के स्टेजेस होते हैं, आप लेवल्स होते हैं। लेवल 1 के वर्ड याद करना, लेवल 2 के वर्ड याद करना और उनको इस्तेमाल करना, जानना और सीखना, ये सारे लेवल्स होते हैं या स्टेजेस होते हैं कह लो। तो आज जो है पहली वाली स्टेज को कवर करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ऐसे शब्दों को सीखेंगे जो मोस्टली क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चाहे आप आज अंग्रेजी बोलो, मैं अंग्रेजी बोलूं, आपका पड़ोसी अंग्रेजी बोले, आपके कोई दूसरे टीचर अंग्रेजी बोले, आप कल अंग्रेजी बोलो, दुनिया के किसी और कोने में जाकर के अंग्रेजी बोलो, या कोई और दूसरी दुनिया के कोने से आकर के आपके साथ अंग्रेजी में बात करे, ये शब्द आपको जरूरत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक वाले वर्ड है, इसीलिए ये स्टेज 1 यानी कि लेवल 1 में इनको रखा गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फ्री लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसकी शुरुआत हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज है क्लास नंबर 2। तो जो लोग भी नए हैं उन सबको बता दूं, ये क्लासेस जो है ये फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है 21 दिनों का। की क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया। और उम्मीद करती हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। आज एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, एकदम 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 30 सेकंड का रिवीजन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, वर्ब यानी कि काम जो हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि काम का असर जिस पर पड़ रहा है या क्या काम हो रहा है वो जो बताया जा रहा है। SVO इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं मिला उससे, मैं यहां पर सब्जेक्ट है यानी कि आई, मिलने का काम यहां पर हो रहा है यानी कि वर्ब, और मिलने का प्रभाव जो है वो उस पर पड़ रहा है यानी कि किसी और पर पड़ रहा है यानी कि उससे यानी कि हर। ये यहां पर SVO का काम जो है हमारा हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम उन वर्ड लिस्ट को कवर करेंगे जो बेसिक है, जो स्टेज 1 है, जो लेवल 1 वाले वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स आपको कहां यूज होंगे। देखो, कोई भी चीज ना ऐसे आंख में पट्टी बांध के अंधे तरीके से पढ़ोगे ना, तो ना मन लगेगा, ना ध्यान लगेगा और ना पढ़ पाओगे उस चीज को। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। अगर मैं बोलूं कि हाँ आंख बंद कर लो और देखो रात हो गई, हो गई क्या रात? नहीं हुई ना। तो अंधे बन करके किसी चीज को फॉलो करना, और देखो अभी के टाइम पे ना बहुत आसान है इस चीज को करना, ठीक है। क्योंकि मतलब आप अगर आंख बंद कर लोगे ना तो फिर मतलब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो बिना रीजन, बिना किसी लॉजिक के ना आपके दिमाग में फीड या तो हो रही हैं या तो की जा रही हैं, आप खुद ही उनको अपने सर पे ले रहे हो, जो भी बात है। लेकिन हमेशा ना रीजन, ऑलवेज लुक फॉर रीजन। आपको याद होगा कि बचपन में जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता था ना, टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे कि अरे बहुत जिज्ञासु बच्चा है। तो सवाल पूछने का मतलब क्या है? सवाल पूछने का मतलब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, यू वॉन्ट टू नो द रीजन, कि हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। बस क्योंकि मैंने बोल दिया, प्रीति मैम ने बोल दिया तो पढ़ लें? जी नहीं, जवाब है नहीं। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आपको रीजन दूं, ठीक है। ऑल्दो अंग्रेजी में हमेशा रीजन जो है वो फिट बैठता नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई कि हम कुछ ना कुछ रीजन दे ही दूं मैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको
थोड़ा बहुत भी समझा सकूं। क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी, मैं जब लर्निंग के प्रोसेस में थी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे खिचर पिचर सवाल आते रहते थे, पर मुझे ना कभी जवाब नहीं मिलता था। और अल्टीमेटली मुझे खुद से पढ़ करके, खुद से ही रिसर्च करके इनका जवाब लेने पड़ते थे। तो आज जो भी रिजल्ट है, मैं इसीलिए मैं आपका पेन महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे पता है कि व्हाट इट फील्स। सो रीजन की बात हम लोग कर रहे हैं। मैं यहां पर कह रही हूं कि आपको एक ऐसा लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैं दूंगी जो आपको वाक्य बनाने में हेल्प करेगा। चलो यहां तक तो बात समझ में आती है, पर यही हेल्प करेगा ये जरूरी तो नहीं है। अथाह शब्द है हमारे पास, तो सबको याद करते रहेंगे? जवाब है नहीं। आपको डिक्शनरी चबा के नहीं खानी है, आपको वर्ड्स को स्टेजेस में लर्न करना है, जैसे मैं करा रही हूं। तो आज जो है ये पहली स्टेज है, ये पहला लेवल है वर्ड्स को लर्न करने का। यहां पर मैं आपको क्रिस्प, बिल्कुल ही क्रिस्प छोटे एक छोटा सा ग्रुप दूंगी शब्दों का, जिसको आप याद कर लोगे। और इनका यूजेज जो है आपको ताउम्र सबसे ज्यादा इन्हीं का यूजेज पड़ेगा। ठीक है? क्यों समझो अब यहां पर मैं क्यों बोल रही हूं कि ताउम्र इन्हीं का यूजेज पड़ेगा। तुम इंग्लिश में बात करोगे ना? इंग्लिश में बात किसके बारे में बात करोगे? अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, उससे किसी और के बारे में, अपने परिवार के बारे में, एक ग्रुप के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, किसी का नाम लेकर के बात करोगे, किसी की चीज को लेकर के बात करोगे कि ये उसका है, ये उसकी है, इस तरीके से बात करोगे, या ये उनका है, या ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, मैं जा रहा हूं, यही सब बात करोगे। इसके अलावा भी कुछ बात कर सकते हो कहीं पे, मतलब देखो, अब कहीं पे स्पीच वगैरह देना हो तो स्पीच की प्रिपरेशन तो अलग होती है, चाहे इंग्लिश आए या ना आए, दैट्स अ डिफरेंट एकदम केस होता है वो। पर बातचीत करने के लिए मोस्टली जो सबसे ज्यादा वर्ड्स यूज होंगे आज उनके वो ग्रुप में आपको दे दूंगी। ये आपको मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगहों पर ये शब्द आपको दिखने को मिल जाएंगे। क्लियर? सबसे पहला शब्द है, शुरुआत खुद से करते हैं, मैं, यानी कि आई। इसका उच्चारण मैंने दे रखा है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। मुझे पता है आपको ये बात पता है, लेकिन जब कोर्स कर रहे हैं हमेशा क्या कहा है मैंने? दिमाग को खाली करके काम किया करो। दिमाग को खाली करोगे तो नई चीजों के लिए जगह बनेगी। पुरानी चीजों में ठूंसते रहोगे ना चीजों को, तो फिर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी चीज। आ रही है बात समझ में? तो दिमाग भी बिल्कुल वैसे अलमारी जैसा ही काम करता है। तो दिमाग को क्लियर कर लो, नए शब्दों को फीड करते हैं, सिरे से फीड करते हैं। ठीक है? मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, और इसको जब आप वाक्य में यूज करते हैं तो आप जैसे कहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूं या मैं सीखना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न। इस केस में आप सीखना चाहते हैं, चाहता हूं या चाहती हूं, इंग्लिश विल बी सेम। हिंदी जो है वो चाहता चाहती हो जाता है, बट इंग्लिश विल बी सेम। ठीक है? क्योंकि मैं के साथ यूजेज हो रहा है इसका। चलो, तुम, जिसकी अंग्रेजी होती है यू, उच्चारण भी दे रखा है। आप अच्छे लग रहे हो या तुम अच्छे लग रहे हो। यू के लिए हमारे पास, हिंदी में हमारे पास जो है यू के लिए बहुत सारे शब्द हैं, तुम, आप, तू, ये तीनों शब्द है हमारे पास हिंदी में। लेकिन इन तीनों के लिए अंग्रेजी में हम यूज करते हैं यू। क्या यूज करते हैं? यू को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड। अच्छा हाँ, आज का होमवर्क तो मैंने दिया ही नहीं। क्लास शुरू करने से पहले ही मैं होमवर्क देना चाहती हूँ। होमवर्क आपका यह है कि जो भी वर्ड्स मैं आज कराऊंगी उनमें से क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको जो जो वर्ड्स याद रहेंगे ना दिमाग में, क्योंकि आप पूरी क्लास सुन रहे हो मेरी बात, थ्रू आउट द क्लास तो सुन रहे हो ना, जो जो शब्द आपको याद आएंगे, भूल जाओ, मीनिंग यूजेज भूल जाओ, जो जो शब्द दिमाग में फीड रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, वो सारे आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? चलो, आप अच्छे लग रहे हो या तुम अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड। फिर हमारे पास है आप, जिसकी अंग्रेजी भी होती है यू। ठीक है? इसकी अंग्रेजी भी क्या होती है? यू। जैसे आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी। फिर शब्द है वह। वह का इस्तेमाल हिंदी में आप लड़के के लिए भी करते हो, लड़की के लिए भी करते हो, राइट? लेकिन अब हिंदी में तो फिर वाक्य के एंड में जैसे जाती है, जाता है करके समझ में आ जाता है, तीता करके समझ में आ जाता है कि लड़की के लिए बात कर रहे हैं, लड़के के लिए बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में वो नहीं समझ आता। अंग्रेजी में समझाने के लिए क्या करना होता है? हमारे पास दो अलग अलग शब्द हैं। आप हिंदी के वाक्य में अगर वह का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ही का। वह रोज विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे।
ही गोज टू स्कूल एवरी डे। क्लियर हो गया? ही जैसे ही आपने इस्तेमाल किया, ये क्लियर हो गया कि आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो। सेम अगर लड़की के बारे में बात करना होता तो कहते वो रोज स्कूल जाती है, हिंदी में शी गोज टू स्कूल एवरी डे, राइट। इसी के साथ आते हैं हम लोग वर्ड शी पे। वह काफी खुश थी, शी वॉज क्वाइट हैप्पी। यह यानी कि इट, यह एक पुस्तक है, इट इज अ बुक। यह एक पुस्तक है, इट इज अ बुक। फिर है हम सब, हम लोग। इस्तेमाल होता है शब्द वी का। किसका? WE, इसको वी पढ़ते हैं। जैसे हम सब बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। हम सब बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। तुम सब कहना हो तो, हम सब तो समझ में आ गया, तुम सब कहना हो तो सिंपली यू है, यू का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य में कुछ ऐसे वो जगह बना लेता है जिससे वो समझ में आ जाता है कि ढेर सारे लोगों की बात हो रही है। आपको वहां जाना होगा, यू हैव टू गो देयर। आप सबको वहां जाना होगा, यू हैव टू गो देयर। ठीक है। फिर आप सब, तुम सब, आप सब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। आप सब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। फिर है वे, जिसकी अंग्रेजी होती है दे। जैसे वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माई रिलेटिव्स का मतलब समझते हैं रिश्तेदार, दे आर माई रिलेटिव्स, रिश्तेदार। फिर है शब्द मुझे। कहते ना मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे अंग्रेजी होती है मी। रोहन मेरी मदद करता है, रोहन हेल्प्स मी। रोहन हेल्प्स मी, राइट। फिर है हमें। हमें का मतलब होता है अस। जैसे वे हमारी मदद करेंगे। देखो, हमें, हमारी, हमारा, इन सब की जगह पे अस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अस में डिफरेंस क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस होता है। ठीक है। दे विल हेल्प अस, देखो लास्ट में है ना यहां पर, दे विल हेल्प अस। तुम्हें यानी कि यू, वे हमेशा आपके बारे में बात करता है, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू। ठीक है। यहां पर तुम्हारे हो जाता है। ठीक है। यहां पर तुम्हें नहीं होता, तुम्हारे हो जाता है, तुम्हारे। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू। ठीक है। आपके या आपको, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं, द प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। द प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। तुम्हें का भी इस्तेमाल हो जाता है डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। जैसे अगर कहते तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं तो प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। ठीक है। यहां पर ये काम चल जाता, राइट। तो ये आप हिंदी से क्योंकि अंग्रेजी सीखते हो ना, तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। ये कंफ्यूजन्स आप धीरे धीरे ये कोर्स करोगे ना, क्लियर होती जाएगी। फिर है उसे। इस्तेमाल इसका सिर्फ और सिर्फ लड़के के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। ठीक है। हिम। जैसे रिया उसे फोन करेगी, रिया विल कॉल हिम। रिया विल कॉल हिम, राइट। हर, इसका इस्तेमाल होता है उसे के लिए, लेकिन लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। तो यहां पर आप जिसको बुलाने की बात कर रहे हो वो कोई लड़की है, इसीलिए आपने हर वर्ड का इस्तेमाल किया। देखो इंग्लिश में ना आपको ना वाक्य, हमारे पास शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं जिससे आप ये क्लियर कर सकते हो कि आप जो है लड़के के बारे में बात कर रहे हो, लड़की के बारे में बात कर रहे हो, वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। तो ये वर्ड्स को कॉन्शियसली याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अंग्रेजी प्रॉपर बोलने की बात करते हो। कहते हो ना कि मैम फ्लुएंट नहीं आता, फ्लुएंसी नहीं आती। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये नहीं रहेगा फ्लुएंसी, लिखवा लो मुझसे, कभी नहीं आएगी। ठीक है। ये हिम हर हिज में घूमते रह जाओगे, कभी फ्लुएंसी नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए बेसिक जब कराती हूं तो बिल्कुल फोकस होकर के बेसिक्स करने चाहिए, है ना। चलो, उन्हें यानी कि देम, हम उनसे मिलेंगे, उन्हें या उनसे। वी विल मीट देम। ठीक है। वी विल मीट देम। फिर देखो, मेरा या मेरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्ड लड़का यूज कर रहा है या लड़की यूज कर रही है। ये डिपेंड करता है कि वाक्य में किस चीज के बारे में बात की जा रही है। अगर मोबाइल होगा तो रोहन कहेगा मेरा मोबाइल है और रोहिणी भी कहेगी मेरा मोबाइल है। अगर कार की बात होगी तो रोहन कहेगा ये मेरी कार है, रोहिणी भी कहेगी ये मेरी कार है।
तो मेरा मेरी में ना मतलब मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूं और हर बार मुझे एक ना एक जो है व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो ही जाती है वर्चुअली, व्हाट्सएप पर नहीं तो टेलीग्राम पर, कि मैम मेरी तो जो है वो लड़की के लिए यूज करते हैं, तो फिर लड़के के लिए कैसे यूज करेंगे। और मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ मैं तब भी ये बता देती हूँ कि भाई मेरा और मेरी का जेंडर से कोई संबंध नहीं है, प्लीज कोई संबंध नहीं है, मेरा हो या मेरी हो। ये लड़का भी ये वर्ड यूज कर सकता है, लड़की भी ये वर्ड यूज कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है वाक्य के विषय वस्तु के ऊपर, यानी कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मोबाइल तो मेरा, कार तो मेरी। क्लियर। जैसे मेरा बैग गीला है, माई बैग इज वेट। अब मान लो दो बच्चे हैं, दो भाई बहन है, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। अब दोनों भीग करके आए हैं। अब लड़का बोलेगा मेरा बैग गीला है, तो लड़की क्या बोलेगी, मेरी बैग गीली है। ऐसा कहेगी क्या? ऐसे बात करते हो क्या हिंदी में? कभी नहीं करते हो ना। लड़की भी क्या बोलेगी, मेरा बैग गीला है। तो यहां पे जेंडर वाला कोई इशू है नहीं, ठीक है। माई या माइन, ये दो वर्ड यूज होता है मेरा मेरी के लिए, ठीक है। माइन एक पॉजेसिव वर्ड है, इसका यूजेज क्या है आगे बताऊंगी। हमारा हमारी इस्तेमाल होता है आवर, जैसे हमारा फ्रिज खराब हो गया है, आवर फ्रिज इज नॉट वर्किंग, ठीक है। यहां पर अगेन फिर हमारी हिंदी में रहेगा तो फिर आवर ही यूज होगा, प्लीज उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और वर्ड नहीं है, हमारा हमारी दोनों के लिए आवर वर्ड का ही यूज होता है। तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, इट्स टाइम फॉर योर मेडिसिन। अगला शब्द है आपका आपकी, ठीक है। हमें आपका काम अच्छा लगा, हमें आपका काम अच्छा लगा। वी लाइक्ड योर वर्क, वी लाइक्ड योर वर्क। फिर है उसका, ठीक है, उसका उसकी उसके। इन तीनों के लिए ही हमारे पास शब्द है हिज, लेकिन ये शब्द सिर्फ और सिर्फ यूज होता है लड़के के लिए, ठीक है। हिज, जैसे मुझे उनका संगीत पसंद है, आई लाइक हिज म्यूजिक। तो आई लाइक हिज म्यूजिक, तो हिज जिसके बारे में बहुत बात कर रहे हो म्यूजिक के बारे में, वो कोई पुरुष है, कोई पुरुष व्यक्ति है, ठीक है, जिसका म्यूजिक पसंद है आपको। क्लियर हो गई बात। फिर है उसका उसकी उसके। अगर महिला के लिए बात कर रहे हो तो हर वर्ड का यूज करेंगे, HER हर। हमें उसकी कंपनी पसंद है, वी लाइक हर कंपनी, वी लाइक हर कंपनी। फिर है उनका उनकी, इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, THEIR देयर। जैसे मैं उनका पता जानता हूं, आई नो देयर एड्रेस, आई नो देयर एड्रेस। फिर है मैं खुद, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है माई सेल्फ। मैं खुद वहां जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर माई सेल्फ। मैं खुद वहां जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर बाय माई सेल्फ। आप खुद, योर सेल्फ। तुम खुद ये नौकरी करना चाहते थे, यू योर सेल्फ वॉन्टेड दिस जॉब। तुम खुद ही चाहते थे ना, ऐसा हम लोग बहुत इस्तेमाल करते कि तुम खुद ही तो बोले थे, तुम खुद ही तो ऐसा किए थे, तुम खुद ही तो ऐसा बोले थे, है ना। मैं खुद ये कर लूंगा, छोड़ दो मुझे मत बताओ, मैं खुद ये जानता हूं, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद, आगे माई लगा तो खुद की बात, योर लगा तो आपकी बात मतलब सामने वाले की बात, देम लगा तो उनकी बात, देम सेल्व्स, ठीक है। उन्हें खुद ही भुगतान किया, दे देम सेल्व्स पेड। अब देखो यहां पर सेल्फ लिखा है, यहां पर सेल्व्स लगा है, दिख रहा है क्यों? क्योंकि जब यू और आई की बात हो रही थी तो सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, ठीक है। देम हम जब भी बात करते हैं तो एक से ज्यादा लोगों की बात होती है ना। कॉल देम, उन्हें बुलाओ, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है जिनको आप बुलाने की बात कर रहे हो। तो जब आप एक से ज्यादा लोग होंगे तो सेल्फ खुद तो नहीं होगा, इसीलिए सेल्व्स हो जाता है, ठीक है। वे खुद, उन्होंने खुद ही भुगतान किया, दे देमसेल्व्स पेड। फिर है हिमसेल्फ, वह खुद, हिम सेल्फ। यहां पर देखो सेल्फ का यूज हुआ है क्योंकि वह की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। हिम सेल्फ का इस्तेमाल होता है अगेन, हिम का इस्तेमाल क्योंकि लड़के के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, तो हिम सेल्फ का इस्तेमाल भी पुरुष के लिए ही किया जाएगा। शेविंग करते समय उसने खुद को काट लिया, ही कट हिमसेल्फ वाइल शेविंग, ठीक है। ऐसे दाढ़ी बनाते बनाते कट कट जाता है ना कई बार लोगों का, तो उसी के लिए बोल रहे हैं, है ना। फिर है वह खुद, अगर लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर सेल्फ। रीता खुद इसके लिए जिम्मेदार है, रीता हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस,
रीता herself is responsible for this। फिर हम खुद, यानी कि ourselves। अब देखो our भी जब यूज करते हो ना तो अपने और अपने आसपास के लोगों की बात करते हो, सिंगल अपनी बात तो नहीं करते हो, नहीं तो फिर माई बोलते हैं ना, आवर क्यों बोलते हैं। आवर जैसे ही कहा मतलब है एक से ज्यादा लोगों की बात, तो यहां पर अगेन सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्व्स लगेगा, आवर सेल्व्स। हम खुद इस मुश्किल में पड़ गए, वी गॉट इन टू दिस प्रॉब्लम आवर सेल्व्स, वी गॉट इन टू दिस प्रॉब्लम आवर सेल्व्स। इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि है यह, जिसकी अंग्रेजी होती है दिस। मुझे यह उपहार के रूप में मिला, आई गॉट दिस एज अ गिफ्ट, आई गॉट दिस एज अ गिफ्ट। दैट यानी कि वह बैग पुराना है, दैट बैग इज ओल्ड, दैट बैग इज ओल्ड। ये यानी कि दीज, ये मोती असली लगते हैं, दीज पर्ल्स लुक रियल, दीज पर्ल्स लुक रियल। दोज यानी कि वे, वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। यहां यानी कि हियर, तुम यहां कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर। वहां यानी कि देयर, वहां बैठो, सिट देयर, सिट देयर। ऐसा या ऐसी, सच, इसका यूज भी होता है, जी हाँ, सच। मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, और आई डोंट लाइक सच प्लेसेस, आई डोंट लाइक सच प्लेसेस। क्लियर। तो जितने शब्द आपको याद हुए, अभी ये क्लास आज की यही तक रखते हैं, जितने शब्द आपको याद हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ। तो उससे जानते हो क्या होगा, उससे ये होगा ना कि आपको खुद को पता चलेगा कि जब आप एक 20-22 मिनट की क्लास करते हो, उसमें आपका ध्यान कितना रहता है, लेवल ऑफ फोकस जो है आपका खुद का वो कितना है, ये आपको पता चलेगा। तो जितने शब्द याद उतना परसेंट आपका ध्यान जो है वो रहता है। अगर 20 शब्द याद होंगे तो फिर 20% ध्यान था क्लास में, नहीं मजाक कर रही हूं। आपको जो है जो शब्द याद रहेंगे वो आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये शब्द का तो काम हो गया, मतलब ये शब्द तो मुझे याद है, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको हमको याद करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि एक तो बताओ कि क्लास कैसी लगी, बढ़िया लग रही है, किस दिन करोगे ना। अटेंडेंस तो मैं सबकी लूंगी, कल मैंने सबके नाम नोट कर लिए हैं जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया, इनफैक्ट आज तक अभी तक भी जो मैसेज कर रहे हैं मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ, क्लास 1 वालों के, और उसको फिर क्लास 2 वालों के साथ मिलाऊंगी, और ऐसे करते करते मैं 21 दिनों तक मिलाऊंगी। मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे, मतलब अभी तक तो मैं बात कर रही थी उन लोगों के लिए जिन्होंने कल की क्लास देख रखी है, अभी बात करते हैं नए लोगों के लिए कि हाँ हेलो हेलो, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा 21 दिन का चैलेंज चल रहा है, जहां पर हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि है लाइफ चेंजिंग कोर्स। आपको ये कोर्स अगर करनी है तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।